साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी के मथुरा में फरसा लेकर घूमने वाला एक गुंडा ट्रक के नीचे आकर कुत्ते की मौत मारा गया। गुंडे का नाम था चंद्रशेखर सिंह उर्फ फरसा वाला बाबा। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जनपद है, जिला है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में एक तहसील है, सब डिवीजन है, अनुमंडल है सिरसागंज। सिरसागंज के ही एक गांव का रहने वाला था चंद्रशेखर सिंह। जब ये छोटा था तो इसके माता पिता, इसके वालिदैन का इंतकाल हो गया। माता पिता दोनों की मौत हो गई। चंद्रशेखर सिंह का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वो आवारागर्दी के बहाने ढूंढता था और आवारागर्दी के लिए ही 19 साल की उम्र में उसने अपना घर बार छोड़ दिया। फिर वो हिंदू कट्टरपंथियों के साथ उठने बैठने लगा और 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद गिरा दी, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, तो उन कार सेवकों में एक चंद्रशेखर सिंह भी था। उसके बाद चंद्रशेखर सिंह आ गया मथुरा, यानी जो यूपी का ब्रज इलाका है जिसमें मथुरा, वृंदावन, हाथरस वगैरह आते हैं, वहां आ गया और मथुरा में ही रहने लगा। उसने एक गौशाला खोल ली और उसमें कई सौ गाय वो पालने लगा। अब इसने क्या किया कि एक 15 किलो का फरसा लेकर घूमने लगा। फरसा यानी कुल्हाड़ी, इंग्लिश में जिसे एक्स कहते हैं। और इसका काम क्या था कि जो हाईवे है, आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे, जो मथुरा से होकर गुजरता है, उस पर ये फरसा लेकर घूमता था और बड़ी बड़ी गाड़ियों की, ट्रक जैसे गाड़ियों की तलाशी लेता था और कहता था कि गो तस्करी नहीं होनी चाहिए, गाय की स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए, गाय हमारी माता है। और कहते हैं कि यदि कोई किसान पालने के लिए भी गाय लेता जाता था तो ये फरसा बाबा डरा धमका के उसको कहता था कि तुम इस गाय को बूचड़ खाने में भेजोगे, गाय का कत्ल करवाओगे, और फिर कुछ पैसे लेकर उस किसान को छोड़ता था। मतलब खुल्लम खुल्ला ये रंगदारी और गुंडागर्दी का काम था जो धर्म की ओट में चलाया जा रहा था। फरसा लेकर घूमने की वजह से लोगों ने उसका नाम रख दिया फरसा वाला बाबा। धीरे धीरे चंद्रशेखर सिंह नाम लोग भूलते चले गए। उसने अपने साथ 50-100 गुंडे मवालियों का एक गिरोह भी बना लिया था जो उसके साथ साथ रहता था और क्षेत्र को आतंकित करता था, टेरराइज करता था। अब साथियों क्या हुआ, 21 मार्च की बात है, परसों की बात, जब दुनिया भर में ईद उल फित्र का त्योहार मनाया जा रहा था। उस समय इस सुबह सुबह फरसा बाबा को किसी ने खबर दी कि एक गाड़ी में बहुत सारी गाय ले जाई जा रही है, गायों की स्मगलिंग हो रही है, गौ माता की। तो ये जो फरसा बाबा था, ये फरसा लेकर बाइक पर बैठ गया। सुबह के 5 बजे थे और ये उस गाड़ी का पीछा करने लगा। अब सुबह के 5 बजे का समय था और काफी ज्यादा कोहरा छाया हुआ था हाईवे पर। कोहरा यानी फॉग, और साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। विजिबिलिटी जो थी बहुत लो थी। उधर से एक दूसरा ट्रक आ रहा था
उस ट्रक ने फरसा बाबा को धक्का मार दिया। फरसा बाबा बाइक से गिरा और वहीं वो खत्म हो गया, मर गया। तो इस तरह से फरसा बाबा मारा गया। अब साथियों, जो शरारती लोग थे, दंगाई लोग थे, उन लोगों ने एक अफवाह उड़ा दी, र्यूमर उड़ा दिया कि फरसा बाबा को गो तस्करों ने, काउ स्मगलर्स ने मार डाला, उनका कत्ल कर दिया। उसके बाद वहां हिंसा भड़क गई। ईद उल फित्र का दिन था, तो हिंसा भड़काने में और आसानी हुई लोगों को। पत्थरबाजी शुरू हो गई, गाड़ियों में आगजनी शुरू हो गई, लोग गाड़ियों को आग के हवाले करने लगे, नजरे आतिश करने लगे। काफी ज्यादा पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने लोगों को समझाया भी कि ये मामला एक्सीडेंट का है, कोहरा की वजह से दुर्घटना हुई है, कोहरा की वजह से फरसा वाला बाबा को धक्का लगा है। लेकिन किसी ने सुनी नहीं। एक दक्ष चौधरी है, वो भी गुंडा मवाली है, हिंदू धर्म के नाम पर गुंडई करता है, वो भी वहां पहुंच गया। फिर उसकी गिरफ्तारी हुई। ये सब काफी कुछ हुआ, लेकिन सिर्फ 45 साल की उम्र में फरसा बाबा एक ट्रक के नीचे आकर कुत्ते की मौत मारा गया। अब देखिए, ये जो भी काम फरसा बाबा कर रहा था, ये गुंडागर्दी है, थी और कुछ नहीं है। यदि एक मिनट के लिए हम मान लें कि गो तस्करी गैर कानूनी है, काउ स्मगलिंग गलत है, तब भी ये काम अदालत का है। अदालत किसी को पनिश कर सकती है। किसी भी सभ्य समाज में अदालत का ही हक होता है कि वो किसी को दंडित कर सके, पनिश कर सके। इस तरह कोई आदमी फरसा लेके निकल जाए, कोई फरसा वाला बाबा बन जाए, कोई तमंचा वाला बाबा बन जाए, कोई लाठी वाला बाबा बन जाए, कोई चाकू वाला बाबा बन जाए, और हर कोई कानून अपने हाथ में लेने लगे, तब तो बिल्कुल अराजकता फैल जाएगी, एनार्की फैल जाएगी। लेकिन ये फरसा वाला बाबा वही गुंडई कर रहा था, और गुंडई में उसने धर्म का चोला ओढ़ लिया था, तो इसलिए बहुत सारे गुंडे उसके साथ भी हो गए थे। यूपी का जो चीफ मिनिस्टर है, वजीर आला है, ढोंगी आदित्यनाथ, खुद एक गुंडा मवाली रहा है। उसका असली नाम है अजय सिंह बिष्ट। उसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। तो ढोंगी आदित्यनाथ भी इस तरह के गुंडों को सरपरस्ती देता है, संरक्षण देता है। अब साथियों, ये देखिए, ये यूपी की हालत है। यूपी में अगले साल यानी 27 में, 2027 में चुनाव होंगे, इंतखाबात होंगे। उसके पहले यूपी में ये हालत है कि जो राजपूत माफिया है, ठाकुर माफिया है, उसका नंगा नाच हो रहा है। क्योंकि जो यूपी का सीएम है ढोंगी आदित्यनाथ यानी अजय सिंह बिष्ट, वो राजपूत कास्ट का है, ठाकुर है, और उसने तमाम ठाकुर माफिया को सरपरस्ती दे रखी है, आशीर्वाद दे रखा है कि तुम लोग खुल के गुंडई करो। इसलिए यूपी में एक बहुत बड़ा माफिया है, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। ये कुंडा का एमएलए है, कुंडा का विधायक है, और इसे कुंडा का गुंडा भी कहा जाता है। जब मायावती यूपी की मुख्यमंत्री थी तो राजा भैया को कोटा के तहत गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब से ढोंगी आदित्यनाथ सीएम बना है, तब से राजा भैया बिल्कुल छोटा सांड हो गया। गुंडा का नाम सुन के ही यूपी का जो डीजीपी है, पुलिस महानिदेशक है, वो सुसु करने लगता है। राजा भैया की पत्नी है भानवी सिंह, उसने इल्जाम लगाया था, बहुत सारी तस्वीरें भेजी थी सरकार को, कि राजा भैया के पास गैर कानूनी हथियारों का जखीरा है, असलहा है। लेकिन फिर भी राजा भैया के यहाँ कुछ रेड नहीं हुआ, कोई छापा नहीं पड़ा, क्योंकि वो जाति से ठाकुर है, कास्ट से राजपूत। यूपी का एक दूसरा माफिया डॉन है ब्रजभूषण शरण सिंह। इसके 50 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज है, मतलब शिक्षा माफिया है, एजुकेशन माफिया है। ये भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष हुआ करता था, प्रेसिडेंट था रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। ब्रजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों के साथ बहुत बदसलूकी करता था, और ब्रजभूषण सिंह बहुत बड़ा राम भक्त है। तो ये महिला पहलवानों की छाती दबाता था और बोलता था जय श्री राम। इतना बड़ा ये राम भक्त।
तो ब्रजभूषण शरण सिंह का भी पूरा नंगा नाच यूपी में चलता है, खास के गोंडा वगैरह के इलाके में। लेकिन वो भी ठाकुर है, राजपूत है, इसलिए ढोंगी आदित्यनाथ की पुलिस उसको कुछ नहीं करती। तीसरा नाम है यूपी में ठाकुर माफिया का, धनंजय सिंह। ईस्टर्न यूपी को पूर्वांचल कहते हैं। धनंजय सिंह उसी ईस्टर्न यूपी का है, जौनपुर का एमपी रह चुका है, बहुत खूंखार क्रिमिनल है। और हाल में जो यूपी में कॉफ सिरप घोटाला उजागर हुआ था, जिसमें खांसी की दवा की ओट में दारू बेची जा रही थी, उसका भी किंगपिन यही है, धनंजय सिंह। लेकिन जब रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर सर ने इसका नाम लिया, तो यूपी पुलिस ने अमिताभ ठाकुर सर को ही शाहजहांपुर में ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हीं को जेल में भेज दिया। धनंजय सिंह पर कोई एक्शन नहीं होता क्योंकि वो ठाकुर है, राजपूत है। इस तरह के मैं सैकड़ों नाम गिना सकता हूँ यूपी में ठाकुर माफिया को किस तरह आगे बढ़ाया जा रहा है। एक और दिलचस्प बात बता दूं, यूपी सरकार में एक मिनिस्टर है असीम अरुण, वो मेरा बैचमेट है। हम दोनों 94 बैच के आईपीएस थे। हम लोगों ने मसूरी में भी साथ ट्रेनिंग की, हैदराबाद में भी साथ ट्रेनिंग की। असीम अरुण दलित समुदाय से आता है, शेड्यूल्ड कास्ट का है। उसे बीजेपी ने टिकट दिया कन्नौज से, वो एमएलए बन गया और अभी यूपी सरकार में माननीय मंत्री महोदय है, ऑनरेबल मिनिस्टर। तो कुछ आईपीएस काफी तेज भी होते हैं। तो ये स्थिति है यूपी की। उस यूपी में खड़सा बाबा बाकी ही बाबाओं की तरह गुंडागर्दी कर रहा था। एक दो रोज पहले मैंने वीडियो बनाया था महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र के नासिक में कैप्टन अशोक खराट खुद को ज्योतिषी कहता था, एस्ट्रोलॉजर कहता था और औरतों के साथ रेप करता था। उसके 58 वीडियो पकड़े गए हैं, अश्लील वीडियो, ऑब्सीन वीडियोस। लेकिन इतने सारे बाबा, कोई आशाराम बापू रेप करता है, कोई बाबा राम रहीम रेप करता है, कोई नारायण साईं रेप करता है, कोई कुछ करता है, इसके बावजूद हिंदुस्तानियों की आंखें नहीं खुलती है। और किसी गुंडा को वो फरसा वाला बाबा, किसी गुंडा को कट्टा वाला बाबा, किसी गुंडा को तमंचा वाला बाबा बता देते हैं। तो साथियों, इस वीडियो के जरिए मैं फिर कहता हूं कि बाबाओं से बच के रहिए, साधुओं से बच के रहिए। रावण भी जब सीता का हरण करने आया था, सीता को किडनैप करने आया था, तो साधु के वेश में ही आया था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।